मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड दी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये मैच द फॉलोइंग का है क्वेश्चन। देखो इसमें ना आपको एक चीज़ देखेगी, ये ऑपोजिट साइड के दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे आपको ABCD लिखा हुआ है लेकिन ABCD इधर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली देख के चलना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सर्वाइवल। ठीक है, तो जो सर्वाइवल होता है ना, अगर हम बात करें, सर्वाइवल होता है एक तरह का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मतलब होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर सर्वाइवल होगा तो बाकी के सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो सर्वाइवल जो है वो सबसे मैंडेटरी यानी सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी में है फर्स्ट, तो वो आपका इधर है और इधर है। फिर आपकी बात आती है ROI की। ROI क्या होता है? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आया, क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, तो वो आपका है प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर हम बात करें, वो एक तरह का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव माने पैसों में से जो फ़ायदा हुआ है हमें। तो इसका ए का बैठ जाएगा क्या? आपका सेकेंड। तो और वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। बाकी ये एक बार हम साथ साथ देख लेते हैं। देखो, सर्वाइवल इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ये हमने अभी पढ़ा। सर्वाइवल इज़ वेरी एसेंशियल टू इंश्योर अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड टू compete इन द कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। तो वही है इसमें भी कि जो सर्वाइवल है वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर सर्वाइवल रहेगा तो ही हम बाकी की सारी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्रॉफिट, ये सब कुछ तभी हम अकम्प्लिश करेंगे। अगर सर्वाइवल ही नहीं हो पाया तो ये चीज़ों का तो फ़ायदा ही नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही है, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट है। जो ग्रोथ आ जाती है आपकी, वो एक तरह की नेचुरल अर्ज है, यानी अगर आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके अच्छी स्टेज पे जा रहा है, तो यानी आपका बिजनेस क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। वो एक तरह की नेचुरल अर्ज है। देखो, इंडिकेटर्स दैट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ द फर्म, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, उसके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, या लेबर के साथ, या फिर उसका है गुड कॉर्पोरेट कल्चर, यानी वो अपने आप नेचुरली ग्रो करेगा अगर वो सारे फंक्शंस जो ये हैं, सारे जो हमें आपको मेजर्स दिए हुए हैं ग्रोथ के, वो अकम्प्लिश कर पा रहा है। तो फिर है आपका इनोवेशन। इनोवेशन से क्या होता है कि आपको काम करने का तरीका इजी मिल जाता है, जिससे आपकी अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। देखो, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन सेल्स गिव मोर प्रॉफिट टू द बिजनेसमैन। यूज ऑफ पावर लूम्स इन place of hand looms, use of tractors in place of hand implements in farms etc. are all results of innovation। तो वही है कि इनोवेशन होएगी तो आपका बिजनेस और ग्रो होने के चांसेस हैं, और वो एक बिजनेस का पर्पस रहता है, यानी बिजनेस को इनोवेशन करनी ही करनी पड़ती है। यानी लेबर को एक बार ही हटा के आप मशीनरी यूज़ कर सकते हो, ताकि उससे आपकी कॉस्ट कम होगी लेबर की। फिर आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपकी यही है, इज़ द ratio between net profit and the cost of investment. A high ROI means the investment gains compare favorably to its cost, यानी जितना ROI ज़्यादा उतना आपके लिए अच्छा। As a performance measure, ROI is used to evaluate the efficiency of investment or to compare the efficiencies of several डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, यानी ROI से आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन इजीली कर सकते हो कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या नहीं। और जिसकी ज़्यादा ROI हो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में होता है। तो इसका आंसर हमें पता ही है, जो इसका आंसर है आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो हो गया आपका सर्वाइवल, इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया आपका ROI, ग्रोथ जो है वो नेचुरल अर्ज हो गया, और फोर्थ जो आपका बिजनेस पर्पस है वो हो गया आपका इनोवेशन। तो आपका है ए का है आपका सेकंड, बी का है आपका थर्ड, सी का है आपका क्या फोर्थ, और डी का है आपका फर्स्ट। तो आपका जो है आंसर होगा वो ए।